वेलकम बैक टू ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। मुझे काफी सारे मैसेज मिले कि सर अगर लैंग्वेज 2 के रूप में अंग्रेजी को चुना जाए तो उसमें कुछ पोएम से संबंधित टर्मिनोलॉजी है, किताबों में काफी ज्यादा कठिन है, और यदि आप एक आसान सा वीडियो बना दें जिसमें चीजें बड़ी आसान हो तो हमारे लिए बेहतर होगा। आज उसी चीज को लेकर मैं आया हूं। अगर आपने अंग्रेजी में आपने रिट परीक्षा में लैंग्वेज 2 के रूप में अंग्रेजी को चुना है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें ज्यादा लिटरेरी टर्म्स पूछे जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लैंग्वेज 2 के रूप में अंग्रेजी को लैंग्वेज 1 के रूप में अंग्रेजी से काफी अलग कर देती है। अगर आप लैंग्वेज 1 के रूप में अंग्रेजी ले रहे हैं तो ट्रेडिशनल इंग्लिश आएगी आपके, जिसमें एक पैसेज दिया होगा, उसमें से आपको सिनोनिम पूछा जा सकता है, एंटोनिम पूछा जा सकता है, स्पेलिंग्स पूछी जा सकती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जा सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टेंसेज है, डिटर्मिनर्स, डिग्रीज, क्वेश्चन फ्रेमिंग, एक्टिव पैसिव, फोनेटिक्स का मामूली सा ज्ञान इत्यादि। लेकिन अगर आपने लैंग्वेज 2 के रूप में अंग्रेजी को चुन लिया है तो यहाँ आपको एक प्रोज पैसेज मिलेगा। उसके अंदर आपको पूछा जाएगा कि लिंकिंग डिवाइसेस कौन सी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, इन्फेरेंसेस के उदाहरण आपसे पूछे जा सकते हैं, एक पोएम आपको दी जाएगी और उस पोएम में आपको पता लगाना है कि एलिट्रेशन क्या है, सिमिली क्या है, मेटाफोर क्या है, पर्सोनिफिकेशन का उदाहरण क्या है, एसोनेंस क्या है, रायम क्या है, फिर मॉडल, फ्रेजल वर्ब, ईडियम, और उसके बाद में लिटरेरी टर्म्स है जिसमें सोनेट, शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामा वगैरह आपके होंगे। तो आज अगर आप इस सिलेबस को गौर से देखते हैं तो आप पाएंगे कि जो पोइट्री का सेक्शन है, जो पोएम है, उसमें आपके 6 चीजें दे रखी है। लिटरेशन है, सिमिली है, मेटाफोर है, पर्सोनिफिकेशन है, एसोनेंस है और रायम है। तो हम इन चीजों को आज बहुत आसानी से समझ लेते हैं। मैं इसको इतना सिंप्लीफाइड कर दूंगा कि आपको बड़ी आसानी से चीजें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिमिली क्या है। इसके अंदर हम तुलना करते हैं और जो भी वाक्य दिया हुआ होगा उसमें लाइक का प्रयोग होगा, एज का प्रयोग होगा या देन का प्रयोग होगा। ये एक छोटा सा शॉर्टकट है जो आपको ध्यान रखना है। परीक्षा के प्रश्न पत्र में वो आपसे पूछेगा कि दिए गए सेंटेंस में पता लगाइए कि सिमिली है, मेटाफोर है, पर्सोनिफिकेशन है, क्या है। तो आपको इन 6 चीजों की डेफिनेशन ढंग से मालूम होनी चाहिए। आप बड़ी आसानी से ये 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और याद रखिए ये प्रत्येक खंड जो है ना, चाहे प्रोज पैसेज है, पोएम है, मॉडल्स वाला सेक्शन है, लिटरेरी टर्म्स है, हर सेक्शन से 5 प्रश्न आने आपके। तो हम देखते हैं कि सिमिली क्या है। सिमिली के अंदर हम तुलना करते हैं और वाक्य में आपको प्रयोग जरूर देखने को मिलेगा, या तो लाइक का या एज का या देन का। फॉर एग्जाम्पल, वो शेर की तरह लड़ता है। यहां हम ये बता रहे हैं कि वो शेर नहीं है, लेकिन वो शेर की तरह लड़ता है, यानी इतनी बहादुरी से लड़ता है। अंग्रेजी में सेंटेंस आप देखेंगे तो ही फाइट्स लाइक अ लायन। अब यहां आपको शब्द लाइक पर गौर करना है। अगर आपने इस पर ढंग से गौर किया तो आप तुरंत बता देंगे कि दिए गए सेंटेंस के अंदर ये सिमिली का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज है मेटाफोर क्या है। सिमिली और मेटाफोर दोनों तुलना में ही प्रयुक्त होते हैं, लेकिन जहां सिमिली हमें बताती है कि कोई चीज कैसी है, किसकी तरह है, वही मेटाफोर डायरेक्ट बता देता है। जैसे पहले उदाहरण में हमने देखा कि वो शेर की तरह लड़ता है, ही फाइट्स लाइक अ लायन, सिमिली। लेकिन अगर मैं कहूं वो एक शेर है, ही इज ए लायन, अर्थ वही है कि वो शेर है, मतलब शेर जितना बहादुर है। लेकिन जब आप डायरेक्ट बताते हैं जिसमें लाइक या एज का प्रयोग ना हो तो वो मेटाफोर है। उदाहरण देख लीजिए, ही फाइट्स लाइक ए लायन, सिमिली, क्योंकि लाइक शब्द आया। ही इज ए लायन, मेटाफोर, क्योंकि यहां भी तुलना तो शेर से है लेकिन लाइक या एज शब्द का इस्तेमाल नहीं है। उम्मीद है ये दोनों चीजें बड़ी आसान रही होगी और ये नंबर आपके फिक्स हैं। अब हम देखते हैं एसोनेंस क्या चीज है। इसके अंदर सेम साउंड चलता है। अब वो सेम साउंड वॉवेल के रूप में भी हो सकता है और कॉन्सोनेंट के रूप में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं 2 शब्द बताता हूं आपको। एक है बैक, BACK, और एक है कैट, CAT। अब इन दोनों शब्दों का जब आप उच्चारण करेंगे तो बैक और कैट, तो उसमें ए का साउंड आ रहा है पहले वाले में भी, और दूसरा जो कैट है उसमें भी ए का साउंड आ रहा है, तो ये एसोनेंस का उदाहरण है। वॉवेल के अलावा कॉन्सोनेंट में भी हो सकता है, जैसे हिट, HIT, और हैट, HAT। अब यहां स्वर अलग है लेकिन कॉन्सोनेंट सेम है, दोनों में H आ रहा है यानी ह आ रहा है, तो ये भी एसोनेंस का उदाहरण है। तो एसोनेंस के उदाहरण में आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों तरह से उदाहरण साउंड आ सकता है, वोवेल से भी आ सकता है और कॉन्सोनेंट से भी आ सकता है। अब हम देखते हैं कि एलिट्रेशन
ये बड़ी मजेदार चीज है। इसमें सेम साउंड का इस्तेमाल वाक्य में कई जगह हो जाता है, पूरे वाक्य में। जैसे फॉर एक एग्जाम्पल आप देखें कि ही एट एम्पल अमाउंट ऑफ एप्पल्स। अब आप गौर कीजिए, एट ए आ गया, एम्पल ए आ गया, अमाउंट ए आ गया, एप्पल्स ए आ गया। तो जब एक जैसे लेटर या स्वर का यानी साउंड का इस्तेमाल ज्यादा एक ही वाक्य में हो, लगातार हो, तो वो कहलाता है आपका अलिटरेशन। बहुत सरल है, बहुत आसान है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब हम आ जाते हैं पर्सोनिफिकेशन क्या है। पर्सोनिफिकेशन बड़ी आसान सी अवधारणा है। इसमें हम निर्जीव चीजों का मानवीकरण कर देते हैं, यानी हम वाक्यों में ऐसी वर्ब्स यूज करते हैं जो इंसानों, जीवित चीजों के लिए प्रयोग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि गाड़ी है, कार है मेरी। अब मैं वाक्य बना रहा हूं, माई कार क्राइड, मेरी कार रोई, दर्द से चीखी, रोई, चिल्लाई। क्राई शब्द का इस्तेमाल हम सजीव चीजों के लिए करते हैं, लेकिन यहां मैंने कार को पर्सोनिफाइड करते हुए क्राई शब्द का इस्तेमाल कर लिया कि माई कार क्राइड व्हेन मैन हैंडल्ड। जब मेरी कार को मैन हैंडल किया गया यानी ढंग से ऑपरेट नहीं किया गया तो वो चिल्लाई। मतलब ये हुआ कि उसे समस्या हुई। ये होता है पर्सोनिफिकेशन। एक और उदाहरण आप देखिए पर्सोनिफिकेशन का, द डोर कंप्लेन्ड। अब हम जानते हैं दरवाजा निर्जीव है, शिकायत कौन कर सकता है? शिकायत वो कर सकता है जो सजीव हो, लेकिन हम दरवाजे का पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं कि द डोर कंप्लेन्ड एज दे पुश्ड इट आउट रफली। दरवाजे ने शिकायत की जब उन्होंने उसे बाहर रफ तरीके से धक्का दिया, यानी बाहर धकेला। अब दरवाजा कंप्लेन नहीं करता, लेकिन हो सकता है उस दरवाजे में बड़ी अजीब सी आवाज आई हो। तो ये चीजें कि जब निर्जीव चीजों के साथ हम ऐसी वर्ब यूज करने लगते हैं जो सजीव चीजों के साथ होती है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि वहां पर्सोनिफिकेशन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पंखे के साथ में लाफ शब्द लग रहा है तो वो तुरंत समझना है आपको कि ये पर्सोनिफिकेशन है पंखे का। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, राइम क्या चीज है? राइम के अंदर स्कीम चलती है, जैसे ए बी ए बी, ए बी सी ए बी, ए बी ए बी इत्यादि तरीके से। तो हम जो भी राइम होगी, जो भी पंक्तियां होगी, उसका अंत को देखेंगे। जैसे माई डॉग इज नाइस, शब्द आ रहा है नाइस, उच्चारण देखिए नाइस। और फिर आ रहा है माई कैट इज फैट, फैट, नाइस, फैट। अब नीचे के जो दो आएंगे वो कहीं ना कहीं से मैच होंगे। माई डॉग लाइक्स माइस, पहले नाइस अब माइस, और नीचे आई लाइक माई कैट, पहले फैट अब कैट। तो ये आपको पता लगाना है। अगर नाइस और माइस एक जगह आ जाते, एक पंक्ति के जस्ट नीचे आ जाते, पहले नाइस आता फिर माइस आता, तो हम राइम स्कीम बोलते ए बी बी। लेकिन यहां नाइस फैट माइस कैट, तो ए बी ये कहलाती है राइम स्कीम। ये बहुत आसान है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अंग्रेजी को लैंग्वेज 1 के रूप में चुना है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि इस पर ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन ने वीडियो बना रखे हैं जो आपके सिलेबस को कवर करता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरी तरह से कवर्ड है, डिटर्मिनर्स कवर्ड है, डिग्री कवर्ड है, और ये चीजें आपको मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। बहुत सरल है, बहुत आसान है, सिर्फ अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है और आप जरूर सफल होंगे। जय हिंद।